उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों की पहली बारिश का इंतजार खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में पहले भी छिटपुट बर्फबारी देखी गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुफरी, शिमला और मनाली पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों पर भी बारिश हुई। उत्तरी भागों के मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं आने लगी है, जिससे देश की राजधानी में कंपकंपी वाली सर्दी बढ़ सकती है। दिल्ली का मौसम, दिल्ली में इन दिनों आसमान साफ है और ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि सुबह के समय कोहरा बना हुआ है, वहीं दिल्ली में पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं आने लगी हैं, जिससे देश की राजधानी में कंपकंपी वाली सर्दी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो 10 दिसंबर को दिल्ली में कोहरा देखने को मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तापमान गिरा। बर्फबारी के बाद पहलगाम और गुलमर्ग का पारा इस सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जहां क्रमशः -7 डिग्री सेल्सियस और -9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी उम्मीद से कम रही। हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हुई। लाहौल स्पीति, कुफरी, शिमला और मनाली में भी हल्की बर्फबारी हुई। सिरमौर जिले के सिस्पा, कक्सर, केलांग, गांधला, सिस्सू और चूड़धार जैसे स्थानों पर अच्छी बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में मसूरी, मुक्तेश्वर, पंतनगर, देहरादून और नैनीताल में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब के पटियाला, अंबाला, करनाल, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, मेरठ और बरेली में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। पहाड़ों पर छिटपुट और हल्की मौसमी गतिविधियां आज भी जारी रहेगी। अगले 3 दिनों तक मौसम की गतिविधियां सिमट कर ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित हो जाएंगी। 12 से 13 दिसंबर के बीच पहाड़ों में मौसम साफ होने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ेगी। बर्फबारी के बाद पहाड़ी और मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति तेज हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के तराई वाले इलाकों में शीतलहर की संभावना अधिक होगी। अमृतसर, पठानकोट, जालंधर, भंटीड़ा, रोहतक, हिसार और करनाल जैसे स्थानों पर अगले 4 से 5 दिनों में तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। 12 दिसंबर के बाद पहाड़ों में भी शीतलहर की स्थिति तेज हो सकती है। चेन्नई से कन्याकुमारी तक भारी बारिश का खतरा। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, माहे, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और यमन में भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर पर निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव के कारण 10 से 13 दिसंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी होने की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र खासकर चेन्नई, कांचीपुरम, ताबरम, पुडुचेरी, कराईकल, कुडालोर, नागपट्टनम, पनबन, तूतुकुड़ीन और टोंडी में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा रहेगा। 11 दिसंबर का दिन सबसे अधिक प्रभावी रहेगा, जबकि 13 दिसंबर से मौसम में सुधार होना शुरू होगा। तमिलनाडु के अंदरूनी क्षेत्रों में 12 दिसंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। प्रणाली के आगे बढ़ने के साथ मौसम में बदलाव। 12 दिसंबर को यह निम्न दबाव और इसका चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी प्रायद्वीप और तमिलनाडु के अंदरूनी
हिस्सों की ओर बढ़ेगा। इसके बाद यह कमजोर प्रणाली 13 दिसंबर को लक्षद्वीप क्षेत्र व दक्षिण पूर्व अरब सागर की ओर बढ़ेगा और केरल में छिटपुट बारिश कराएगी। इसके बाद यह प्रणाली समुद्र तट से दूर चली जाएगी। 15 से 17 दिसंबर के बीच इसी मार्ग पर एक नए मौसमी प्रणाली के सक्रिय होने की संभावना है, हालांकि इसकी तीव्रता अपेक्षाकृत कम होगी।